सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 2 दिनों के ब्रेक के बाद थोड़ा वायरल था मुझे, लेकिन आज से क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे पुराने शेड्यूल पे। चलिए आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। स्पिरिटेड बैटल इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की रस्साकशी पे। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है और ये आपका आज का क्विज़ है। देखो अपनी क्लास इंटरेक्टिव होती है, सिर्फ ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं करना है। तो आप साथ साथ में बहुत सारे ग्रामर और वोकैब मेरे साथ सीखते जाओगे और ये सब का सब इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ, एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे स्पिरिटेड बैटल। देखिए बैटल का मतलब होता है जंग, है ना, वॉर। और स्पिरिटेड का मतलब होता है जो स्पिरिट से भरी हो। अब ये स्पिरिट वर्ड है ना, इसके 3 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग क्या है इसका? स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। फिर दूसरा मीनिंग होता है स्पिरिट का मतलब जोश, एंथुजियाज्म या जील। तीसरा स्पिरिट का मतलब होता है अल्कोहल यानी कि शराब। अब देखो शराब से बड़ी बैटल तो नहीं होगी। बीजेपी या अगर आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं तो शराब का कोई काम नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है जोश की। कह रहे इन दोनों के बीच की जो बैटल होने वाली है बहुत ही जोशीली, जोश भरी होने वाली है। आ गई बात समझ में? स्पिरिटेड एक एडजेक्टिव है, समथिंग विच इज़ फुल ऑफ स्पिरिट्स और एंथुजियाज्म और जील इज़ कॉल्ड स्पिरिटेड। इसको एनर्जेटिक, लाइवली या विवेशियस भी बोल सकते हैं। विवेशियस एक एडवांस वर्ड है, किसी बहुत ही जोशीली चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे। टाइटल पैराग्राफ पे वर्ड्स बहुत सारे आएंगे नए नए। कह रहा है आम आदमी पार्टी या AAP आप हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन। कह रहा है आम आदमी पार्टी जो है ना, जिसके आगे द भी लगना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा अपने आगे द लेती हैं, द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी। यहाँ पे इसने छोड़ दिया है इसको। कह रहा है आम आदमी पार्टी के पास हैज़ है और क्या है जी, बहुत कुछ है, अलॉट। और क्या करने के लिए? एक्सप्लेन करने के लिए, सबको समझाने के लिए। अच्छा किस बारे में? ये बता रहा है जी ऑफ लगा के बारे में, इसकी एक्साइज पॉलिसी के। इट्स एक्साइज पॉलिसी। तो जो भी इसने अजीबोगरीब सी पॉलिसी बनाई थी एक्साइज की या शराब की। एक्साइज मतलब आबकारी, है ना, शराब से रिलेटेड चीज़ों को बोलते हैं एक्साइज। तो शराब के ऊपर जो पॉलिसी बनाई थी एक्साइज पॉलिसी, उसके बारे में बहुत कुछ इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा कब करना पड़ेगा? कह रहा है इवन इफ़ द CBI इंक्वायरी इज़ मोटिवेटेड। कह रहा है यहाँ तक कि अगर, इवन इफ मतलब यहाँ तक कि अगर, जो CBI इंक्वायरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रही है वो मोटिवेटेड भी है। मोटिवेटेड का मतलब होता है जो बायस्ड हो। अगर कोई इंक्वायरी मोटिवेटेड है तो वो इंक्वायरी किसी ने जानबूझ के करवाई गई है आपके खिलाफ, ताकि आपका नुकसान हो सके, है ना, कोई मोटिवेशन है उस इंक्वायरी के पीछे। तो कह रहा है अगर ये इंक्वायरी जानबूझ के भी हो रही है ना इनके पीछे लग के, तो भी आम आदमी पार्टी को बहुत कुछ एक्सप्लेन तो फिर भी करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? आम आदमी पार्टी की वर्ब है हैज़, CBI इंक्वायरी की वर्ब है इज़। इवन इफ़ का मतलब होता है यहाँ तक कि अगर। अच्छा एक्साइज पॉलिसी अभी आपको आगे डिटेल में बता देंगे। एक्सप्लेन के बाद में ऑफ लगाया गया है, इसका मतलब है किस बारे में एक्सप्लेन करना है। इसकी जगह पे अबाउट भी आ सकता था। आम आदमी पार्टी हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन अबाउट, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि यार इस बारे में मुझे बताओ, तो एक्सप्लेन ऑफ समथिंग या एक्सप्लेन अबाउट समथिंग दोनों एक ही बात है। ये आपको रीडिंग करोगे ना तभी दिमाग में बैठेगा, रट्टे मार के कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इतने वर्ड्स हैं, किसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी। रोज़ बेटा 30 मिनट रीड करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो आप गेम के अंदर हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल को देखेंगे, सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में देखिए एग्जाम्स का सीज़न आ चुका है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन निकल रहे हैं वेरियस एग्जाम्स के। होपफुली आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, और अगर नहीं भी की है तो मेरी गाइडेंस में इंग्लिश के लिए आप कर सकते हो वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे। ऐप का जो है कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है, जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको SSC का, बैंकिंग का और राइटिंग स्किल्स का तीनों का कोर्स मिलेगा। SSC बैंकिंग कोर्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ नए पैटर्न के हिसाब से, फ़ायदा इनका ले सकते हो। 1 साल की इनकी वैलिडिटी है। थोड़ा पहले तैयार करना शुरू किया करो, 4-6 महीने अपने आप को दो तैयारी को, ताकि ठीक से आप स्कोर कर पाओ। कोड लगा लेना जरूर से, मदर इंडिया। राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है 480 के अंदर। 15 अगस्त पे आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। इसमें आप बिल्कुल बेसिक से लिखना सीखते हो 50 से 60 घंटों के अंदर मेरे साथ। तीनों कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। आ जाओ भाई अपनी वोकैब शीट पे, जल्दी से सारे वर्ड्स देखते हैं।
थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है मेरी, एडजस्ट कर लेना, 1-2 दिनों की बात है। आज का पहला वर्ड है आयरोनिक, क्लैंडस्टीन, एक्सचेकर, वोटरी और विनल। 3 पुराने हैं, 2 नए हैं, ठीक है। आयरोनिक का मतलब होता है समथिंग फुल ऑफ आयरनी। अब ये आयरनी क्या होती है? इसका आयरन से, लोहे से कोई कनेक्शन नहीं है। आयरनी का मतलब होता है उपहास, हंसी की बात, और वो भी कैसी हंसी की बात? विरोधाभास वाली। जैसे एक आदमी हो, बहुत बहुत पैसे वाला हो, बहुत रिच हो, बड़ी अच्छी नौकरी करता हो, अच्छे बिजनेस में हो, लेकिन वो आदमी जो है टूटी सी साइकिल चलाता हो, तो आप क्या देखेंगे? आप देख करके बोलेंगे कि एक आयरनिक बात है, आदमी तो बहुत पैसे वाला है लेकिन क्या चलाता है? टूटी हुई साइकिल को चलाता है ना। तो विरोधाभास को बोलते हैं आयरोनिक। तो इसको अपने यूज़ करके देख लेते हैं। द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव मेड एन आयरोनिक डिसीजन ऑफ सेलिंग देयर होल्डिंग्स। कंपनी के मालिकों ने, प्रमोटर्स ने एक आयरोनिक, एक उपहास भरा डिसीजन लिया है जो है अपनी कंपनी की होल्डिंग्स को बेच देने का। मालिक कभी भी कंपनी को नहीं बेचता, अगर वो बेच रहा है तो इसका मतलब कुछ आयरोनिक बात है। तो ये आज वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे आयरोनिक। इसकी नाउन फॉर्म आएगी आयरनी। इसको पैराडॉक्सिकल, सैटारिकल, कॉमिकल और सैरडोनिक भी बोलते हैं। सैरडोनिक एक एडवांस वर्ड है आयरोनिक के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टीन। इसका मतलब होता है सीक्रेट या हिडन, छुपा हुआ। इसको लेटेंट बोल दो, स्टेली बोल दो, सरप्टिशियस बोल दो। ये बहुत अच्छा वर्ड है सरप्टिशियस, है ना, छुपा हुआ। कोवर्ट और अल्टीरियर। आज क्या होगा? आज के आर्टिकल में क्लैंडस्टीन भी आएगा और अल्टीरियर भी आएगा, दोनों ही वर्ड्स को आप देखने वाले हैं। द सोल्जर वॉज ऑन अ क्लैंडस्टीन मिशन एट एन ओवरसीज लोकेशन। सोल्जर जो था वो एक क्लैंडस्टीन यानी कि सीक्रेट मिशन पे था, एक ओवरसीज यानी विदेशी लोकेशन पे, किसी विदेशी कंट्री में, दूसरी कंट्री में एक सीक्रेट मिशन कर रहा था। तो आज क्लैंडस्टीन और अल्टीरियर दोनों हिडन या सीक्रेट के सिनोनिम्स हैं, आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है एक्सचेकर। ये मैं आपको कई बार रटवा चुका हूँ। एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाना। इसको कॉफर्स या गवर्नमेंट ट्रेजरी भी बोलते हैं। द लेटेस्ट बेल आउट पैकेज विल कोस्ट द एक्सचेकर 50,000 करोड़ रुपी। कह रहा है जो सबसे नया बेल आउट पैकेज आया, बेल आउट पैकेज का मतलब होता है फाइनेंशियल राहत पैकेज। तो जो राहत पैकेज आया है ये कोस्ट करेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी एक्सचेकर को, और वो है 50,000 करोड़ रुपए की। सरकारी खजाना, एक्सचेकर, कॉफर्स या ट्रेजरी। नया वर्ड है वोटरी। वोटरी का मतलब ऐसे याद रखना, जो वोट करे एक पार्टी को, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसी को ही करे। हिंदी बोलते हैं अंधभक्त, ये वहीं से बना है। वोटरी का मतलब होता है जिसका वोट फिक्स हो चुका है लाइफ टाइम के लिए, अंधभक्त हो चुका है, फर्म बिलीवर हो चुका है। इसको एंथुसियास्ट, जेलेट या एफिशिएंडो भी बोलते हैं। बात आ रही है समझ में? चलो, द वोटरीज ऑफ रेडिकलिज्म आर द अगलीस्ट कर्स टू द मैनकाइंड। जो रेडिकलिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म है, या जो आप समझते हैं ना आतंकवाद, है ना, आतंकवाद के जो वोटरीज हैं, आतंकवाद के जो अंधभक्त हैं, ये लोग सबसे बुरा कर्स हैं, सबसे बुरा अभिशाप है मैनकाइंड के लिए, इंसान के लिए, इंसान की जाति के लिए। समझ में आ गई बात? तो वोटरी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, अंधभक्त के लिए वर्ड यूज होता है। लास्ट वर्ड है विनल। विनल का मतलब है समथिंग विच इज़ करप्टिबल, जिसको करप्ट किया जा सके, जो डिसऑनेस्ट हो, जिसको ब्राइब दी जा सके, वो होता है विनल। विनल ब्यूरोक्रेट्स आर द आर्क एनिमी ऑफ द नेशन। जो करप्टिबल ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिसऑनेस्ट या बेईमान ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो आर्च एनिमी हैं, सबसे पुराने एनिमी हैं हमारी नेशन के, हमारे देश के। तो डिसऑनेस्ट, विनल सब एक दूसरे के सिनोनिम है। आज आप विनल को नहीं देखेंगे, आप इसका एंटोनिम देखेंगे इनकरप्टिबल। समझ में आ रही है बात? इनकरप्टिबल मतलब जिसको करप्शन ना करने की आदत हो, जिसको करप्शन करवाया ना जा सके। तो विनल मैंने वैसे ही आपको करवा दिया है, इसका उल्टा वाला जो देखने वाले हैं आप आर्टिकल में, इनकरप्टिबल। चलिए 4-5 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। चलिए एक समरी आपको दे दे, आर्टिकल किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे। देखिए, हर स्टेट की एक एक्साइज पॉलिसी होती है, इसको बोलते हैं आबकारी पॉलिसी, और इसका काम होता है लिकर ट्रेड को, यानी शराब के ट्रेड को स्टेट में रेगुलेट करना। ऐसी ही एक नई पॉलिसी 2021-22 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में इम्प्लीमेंट की, और इस पॉलिसी के ऊपर अब हो रही है एक सीबीआई की इंक्वायरी। ऐसा बताया जा रहा है इस इंक्वायरी के अंदर कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पॉलिसी के बहाने बहुत सारा करप्शन का पैसा खाया है। अब हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल कह रहा है कि हो सकता है ये सारा इंक्वायरी जो है बीजेपी करवा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पॉलिटिकली मोटिवेशन की वजह से,
क्योंकि आपने बीजेपी को दिल्ली में, फिर पंजाब में, अब गुजरात में भी चैलेंज कर रही है ना। तो हो सकता है बीजेपी जो है इसका चैलेंज कम करने के लिए इसको थोड़ा प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बावजूद इसके ये पॉलिसी थोड़ी ट्रबलसम देखने में लगती है। आम आदमी पार्टी को पूरे भारत को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये पॉलिसी कैसे इन्होंने डिज़ाइन की थी। तो आज क्या है, पॉलिटिकल एनालिसिस है, एनालिटिकल टोन में एनालाइज किया जा रहा है पूरी सिचुएशन को, दोनों ही पहलुओं को देखा जाएगा। शुरू करें आर्टिकल को, एनालिटिकल टोन है इसकी। चलिए, कह रहे द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और द सीबीआई हैज़ अक्यूज्ड दिल्ली डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया एंड 14 अदर्स। कह रहे जो सीबीआई है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सरकारी संस्था है, आगे द तो लगना ही था। कह रहे जो द सीबीआई है इसने अक्यूज़ किया है। अक्यूज़ करने का मतलब होता है आरोप लगाना, है ना, किसी पे ब्लेम रखना। तो इन्होंने ब्लेम लगाया है दिल्ली के डेप्यूटी सीएम पे, उप जो है मुख्यमंत्री पे, मनीष सिसोदिया पे, और इनके अलावा 14 दूसरे लोगों पे भी। अच्छा, क्या अक्यूज़ किया भाई? ऑफ लगा के बताएगा। अक्यूज़ किया है ऑफ करप्शन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी 2021-22। ये अक्यूज़ हुए हैं करप्शन के, भ्रष्टाचार के इम्प्लीमेंटेशन में, अमलीकरण में, और किसके? एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के। और कहाँ पे हुई थी ये हुई थी एनसीटी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर। नेशनल कैपिटल टेरिटरी वो हो गई जो दिल्ली और उसके आसपास का इलाका है, जो दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो पूरा मामला ये है, सीबीआई जो है सब्जेक्ट है, हैज़ अक्यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसकी वर्ब है, हैज़ प्लस में V3। अक्यूज जिस भी चीज़ के लिए किया जाए आप ऑफ लगा के बताएं। ही हैज़ बिन अक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर, मनीष सिसोदिया हैज़ बिन अक्यूज्ड ऑफ करप्शन, है ना। इस तरीके से ऑफ प्रेपोजिशन अक्यूज के बाद में फिक्स्ड है। सारी प्रेपोजिशन करवा चुका हूँ, ये वाली अक्यूज, चार्ज, ब्लेम, कॉन्विक्ट, एक्विट, एक्सोनरेट, याद है ना। सबके बाद ऑफ फ्रॉम कैसे चलता है। चलो, एक्साइज पॉलिसी सरकारी पॉलिसी है, ई बड़ा पी बड़ा प्रॉपर नाउन है, आगे द लगाया गया है। चलो और आगे बढ़े। कह रहे ऑन फ्राइडे द एजेंसी सर्च्ड मिस्टर सिसोदियाज हाउस। कह रहे फ्राइडे को कुछ काम हुआ। अब देखो ऑन फ्राइडे लिखा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। जब भी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम शुरू में आ जाए, काम होने के, घटना होने के वक्त को बताने वाला फ्रेज शुरू में आ जाए, उसके बाद लगता है कॉमा। तो कह रहे शुक्रवार को क्या हुआ जी, जो एजेंसी है उसने सर्च किया, उसने तलाशा, और क्या ढूंढा उसने? मिस्टर सिसोदिया के हाउस को। अब ये सर्च करने का मतलब ये नहीं है कि उनके घर का एड्रेस ढूंढ रहे थे, घर में गए और घर की तलाशी ली, है ना, तलाशी ली सिसोदिया के घर की। कह रहा एंड ऑल्सो मल्टीपल लोकेशंस, कह रहा और साथ ही साथ दूसरी कई लोकेशंस की, मल्टीपल लोकेशंस की, और किस में? इन द कंट्री, देश भर में। तो ऐसा हुआ है शुक्रवार को ऑन फ्राइडे। एजेंसी सब्जेक्ट है, सर्च इसकी वर्ब है, द एजेंसी का मतलब है सीबीआई, सीबीआई के बारे में बता रहा है द एजेंसी लगा करके। सर्च करना मतलब तलाश करना, तहकीकात करना। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे मिस्टर सिसोदिया हैज़ सेड ही एक्सपेक्ट्स द एजेंसी टू अरेस्ट हिम सून। बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेज हैं। सिसोदिया साहब ऐसा कह चुके हैं, हैज़ सेड क्या कह चुके हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, ही एक्सपेक्ट, उनकी ऐसी आशा है। और क्या आशा है? कि एजेंसी जो है ना अरेस्ट करेगी उनको बहुत जल्दी। ही एक्सपेक्ट्स द एजेंसी टू अरेस्ट हिम सून। आगे समझ में, सिसोदिया की वर्ब है हैज़ सेड, ही की वर्ब है एक्सपेक्ट्स। अब ये स्ट्रक्चर देख लेना, ये कुछ अजीब सी वर्ब्स के साथ में बनती है, खास वर्ब्स के साथ। एक्सपेक्ट, आस्क, रिक्वेस्ट, इसमें जो काम करता है वो तो आ जाता है इनके बाद में, और जो काम किया जाता है वो लगाया जाता है इन्फिनेटिव लगा करके उसके बाद में। आई टोल्ड हिम टू कम टू माई हाउस, ही एक्सपेक्ट्स द एजेंसी टू अरेस्ट हिम सून, वी रिक्वेस्टेड हिम टू प्ले द म्यूजिक डाउन। अरे बात समझ में, जिससे भी कोई काम करवाया जाए वो काम तो वो आदमी तो आ जाएगा यहाँ पे, और जो काम होगा इन वर्ब्स के बाद में आता है टू लगा करके। एक्सपेक्ट है, टेल है, रिक्वेस्ट है, ये सारी वर्ब्स ऐसे ही काम करती हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। जो राइटिंग के कोर्स में इस पर एक स्पेशल क्लास कर चुके हैं अपने, है ना। कह रहा है ऑन जुलाई 21 लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना हैड रिकमेंडेड अ सीबीआई प्रोब आफ्टर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट सबमिटेड अ रिपोर्ट। कह रहा है 21 जुलाई को कुछ हुआ। अगेन एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। कब हुआ सारा काम? 21 जुलाई को। अगर शुरुआत में एडवर्बियल फ्रेज आ जाए टाइम का, प्लेस का, हमेशा उसके बाद में कोमा लगाना है। यहाँ भी लगा था और यहाँ भी लगा था। कह रहा है 21 जुलाई को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, देखो ये वर्ड बोला जाता है लेफ्टिनेंट अमेरिकन इंग्लिश में,
ठीक है, वर्ड भी इंग्लिश का है, वहाँ बोलते हैं लेफ्टिनेंट, इंडिया में बोल देते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एलजी जो हैं दिल्ली के, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, ये रेकमेंड कर चुके थे इस काम को, इस काम की रिकमेंडेशन दे चुके थे। और किसकी? सीबीआई प्रोब, एक सीबीआई जांच की। प्रोब का मतलब होता है जांच या इन्वेस्टिगेशन। और ये सारा काम कब हुआ था? कह रहे ये सारा काम हुआ था आफ्टर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट सबमिटेड अ रिपोर्ट। जो चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली गवर्नमेंट के, उन्होंने सबमिट किया एक रिपोर्ट को। अब ये कौन सी रिपोर्ट थी भाई? ये बताएगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म से, अलेजिंग से। कह रहे ये वो रिपोर्ट थी जो अलेज करने वाली थी, जिसका ये एलिगेशन था, जिसका ये आरोप था। और क्या आरोप था? अलेजिंग अल्टीरियर मोटिव ऑफ मॉनेटरी गेन्स। कह रहा ये रिपोर्ट थी अलेज करने वाली एक अल्टीरियर या हिडन मोटिव को, हिडन एजेंडा को, मकसद को, जो है मॉनेटरी गेन्स का, पैसे के फायदे का। और किसके द्वारा ये गेन्स होंगे? ऑन द पार्ट ऑफ, यानी की तरफ से। ऑन द पार्ट ऑफ मतलब किसकी तरफ से? तरफ से द अक्यूज्ड, उन लोगों को जिनको अक्यूज़ किया गया इस केस में, जो आरोपी हैं। और कहाँ पे ये अक्यूज्ड हैं? इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, अमलीकरण में। बात समझना, लंबा सेंटेंस है। देखो यहाँ से चले अपने और यहाँ तक पहुँच गए हैं, अभी और चलेगा ये, है ना। एक बार इसको रिपीट कर लो, फिर बाकी की बची हुई पूंछ है इसकी, वो भी देख लेंगे। ठीक है, कह रहा 21 जुलाई को एक हादसा हुआ, एक काम हुआ। दिल्ली के एलजी ने रिकमेंड कर दिया था एक सीबीआई प्रोब को, एक सीबीआई की जांच को। और ये रिकमेंडेशन ऐसे नहीं आई, ये आई बाद में, आफ्टर इस चीज़ के। और वो कौन सी चीज़ थी? जब दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली गवर्नमेंट के, सबसे बड़े आईएएस अधिकारी थे, इन्होंने सबमिट किया एक रिपोर्ट को। इन्होंने एक रिपोर्ट को समक्ष यूएन के प्रस्तुत किया। और रिपोर्ट वो थी जो अलेज करती थी, जो आरोप लगाती थी, जिसका ये ब्लेम था। और क्या ब्लेम था? एक छुपे हुए मोटिव का, अल्टीरियर मकसद का। और ये मकसद था पैसा कमाने का, मॉनेटरी गेन्स का। और ये किसकी तरफ से था? ये मकसद था इनकी तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ, जो अक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, सिसोदिया और 14 दूसरे लोग। और ये आरोपी जो थे सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन में थे न्यू पॉलिसी के। अब आगे बढ़ो, अब इस नई पॉलिसी के बारे में कुछ बता रहे हैं। कह रहे ये वो पॉलिसी है विच द दिल्ली गवर्नमेंट देन विड्रू। कह रहे जिसको दिल्ली की गवर्नमेंट ने तब विड्रॉ कर लिया, इसको वापस खींच लिया। आगे बात समझ में? तो पहले इन्होंने एक रिपोर्ट डाली, रिपोर्ट के ऊपर एलजी ने बोला कि सीबीआई की जांच करवाओ, और हाथों दिल्ली की गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को वापस खींच लिया, इसको कैंसिल कर दिया। अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है आज का आर्टिकल। सक्सेना साहब की वर्ब है हेड, रिकमेंडेड। सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी की वर्ब है सबमिटेड। दिल्ली गवर्नमेंट की वर्ब है विड्रू। ये V2 लगी हुई है, पास्ट की फॉर्म है। V1 होती है विड्रॉ, V2 होगी विड्रू। विड्रू इन्होंने किया। अब देखने वाली चीज़ें देख लो। अल्टीरियर, क्लैंडस्टीन, हिडन, लेटेंट, डोरमेंट, याद है ना सारे वर्ड, छुपे हुए के लिए यूज़ होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा द कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी विच वॉज रोल्ड आउट ऑन नवंबर 17, 2021 हैड प्राइवेटाइज्ड एंड लिबरलाइज्ड द लिकर ट्रेड। कह रहा है जो कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी है, पॉलिसी तो आप समझ ही गए, नियम। कंट्रोवर्शियल मतलब जिसमें विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो। कह रहा है जो विवादास्पद पॉलिसी है जिसको रोल आउट किया गया था, रोल आउट करना मतलब लॉन्च करना, और कब? इस डेट को किया गया था, नवंबर 17, 2021 को। कह रहा है ये पॉलिसी हैड प्राइवेटाइज्ड, ये प्राइवेट कर चुकी थी, प्राइवेट बना चुकी थी, एंड लिबरलाइज्ड, और लिबरल भी बना चुकी थी, बहुत फ्री भी कर चुकी थी। और किसको? लिकर के ट्रेड को, शराब के ठेकों के काम को। और कैसे हुआ था ये सारा काम? ये सारा काम हुआ जैसे विद लगा के बता रहा है, विद द आम आदमी पार्टी और आप गवर्नमेंट प्रोजेक्टिंग अ रेवेन्यू इंक्रीज ऑफ 9,500 करोड़ रुपी। ये सारा काम हुआ था आम आदमी पार्टी के, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करने के। प्रोजेक्ट का मतलब होता है दिखाना, कैलकुलेट करना और फिर सबको दिखाना। तो इनके प्रोजेक्ट करने के साथ ही हुआ था एक रेवेन्यू में इंक्रीज को, सरकार की कमाई में इजाफे को। और ये इजाफा है 9,500 करोड़ रुपए का। आगे बात समझ में? तो ऐसे इन्होंने इसको पॉलिसी को लगाया था कि सरकार की कमाई बढ़ेगी, लीकर ट्रेड को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सरकारी ठेके बंद करेंगे, हर चीज़ को लिबरलाइज करेंगे, इससे लोगों को भी सुविधा होगी और सरकार को भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। चलो स्ट्रक्चर देख लो। पॉलिसी की वर्ब है वॉज रोल्ड आउट, पॉलिसी की वर्ब है हैड लिबरलाइज्ड एंड हैड प्राइवेटाइज्ड। ठीक है। विच की वर्ब है वॉज रोल्ड आउट। विच आया पॉलिसी के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। पॉलिसी सिंगुलर है इसलिए विच की वर्ब भी सिंगुलर है। अगर पॉलिसीज लिखा होता तो विच की वर्ब भी वॉज नहीं वर होने वाली थी। याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है
एंटीसीडेंट को देखता है और उसके हिसाब से अपनी वर्ब लेता है। बेसिक्स में ये सब चीज़ें अपने कर चुके हैं, है ना। चलो, और इसमें देखने वाली चीज़ है 2 वर्ड्स। देखो, पहला वर्ड है लिकर। लिकर का मतलब होता है अल्कोहल, यानी कि शराब, आप जानते ही होंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, इल्लीगल अल्कोहल को क्या बोलते हैं? ऐसी शराब जो, समझ गए ना, गैर कानूनी तरीके से बनाई जाए या बेची जाए, या बनाई और बेची दोनों जाए, उसके लिए 1 वर्ड्स क्या है? अब देखो, एक नहीं है, इसके लिए 2 हैं। सब लोग एक बार कोशिश करो कमेंट्स में, फिर मैं बताता हूँ जिनको नहीं आता डालना कमेंट्स में। अब आ जाओ दूसरे वर्ड पे, रोल आउट पे। देखिए, रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च। एक वर्ड है रोल बैक, एक वर्ड है रोल ओवर। ये पहला तो मैंने आपको बता दिया, बाकी के 2 भी आपको आने चाहिए। बहुत बार कर चुके हैं, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मेरा मुंह मत देखो, सब लोग को आना चाहिए, एक बार कोशिश करो। देखिए, रोल आउट मतलब लॉन्च करना, रोल बैक का मतलब है कैंसिल करना या टेक बैक करना। कैंसिल और टेक बैक। जैसे पॉलिसी जब रोल आउट की गई थी तब तो ये लॉन्च की गई थी, जब पॉलिसी को वापस खींचा गया, टेक बैक किया गया, तब आपने रोल बैक कर लिया। रोल बैक उसी चीज़ को करोगे जो पहले रोल आउट हुई हो, है ना। पहले दिया फिर वापस लिया, रोल बैक। रोल ओवर का क्या मीनिंग हुआ? रोल ओवर का मीनिंग हुआ आगे कंटिन्यू करना, ठीक है, आगे कंटिन्यू करना। अगर आप कभी कभी मैसेज भी आता होगा आपको, रोल ओवर डेटा, जैसे आज का डेटा है 1 GB, आपने यूज़ नहीं किया तो कभी कभी कंपनी आपको फ्री में दे देती है कल, है ना, 1 GB डेटा आपका रोल ओवर कर देती है। तो रोल ओवर करना मतलब आगे से आगे किसी चीज़ को कंटिन्यू करते जाना। तो ये 3 फ्रेजल वर्ब हैं, रोल आउट, रोल बैक और रोल ओवर। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फ्रेजल वर्ब्स का, ये काम आएंगे आपके। अब आ जाओ लीकर ट्रेड पे। इल्लीगल लीकर को क्या बोलते हैं जी? 2 1 वर्ड्स हैं। पहला तो है हूच, नीचे लिख देता हूँ यहाँ, हूच, और दूसरा है मून शाइन। मून शाइन, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो, मैं तो अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ, मेरे को तो जितनी चीज़ें दिमाग में आती है ना आर्टिकल पढ़ते हुए, मैं सारी लिखता हूँ बैठ के। 1-1.5 घंटा मुझे लगता है ये नोट्स बनाने में, कि यार इन बच्चों को कुछ पता लगे, नई चीज़ें, सिर्फ पढ़ते ही ना जाए, साथ में और चीज़ें भी सीखें। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, इंग्लिश बहुत आसान है। चलो और आगे बढ़े। कहाँ गया पेन? 1 मिनट रुकना, है ना। कह द रिपोर्ट हैज़ अक्यूज्ड मिस्टर सिसोदिया ऑफ डेलिब्रेट एंड ग्रोस प्रोसीजरल लैप्सेस। रिपोर्ट ने अक्यूज़ किया है, आरोप लगाया है मिस्टर सिसोदिया पे। अच्छा, क्या आरोप लगाया है? आरोप लगाया है जानबूझ के किए गए, यानी कि डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोचा समझा। कह रहा सोचे समझे, और ग्रोस, ग्रोस का मतलब होता है प्योर, ठीक है, प्योर प्रोसीजरल लैप्सेस का। लैप्स का मतलब है चूक, प्रोसीजर का मतलब है रिलेटिंग टू प्रोसीजर। तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सिसोदिया साहब ने एक तो प्योरली यानी पूरे तरीके से, और एक जानबूझ करके बहुत सारे प्रोसीजर में चूक छोड़ी हैं, बहुत सारी कमियां इन्होंने की हैं। और क्यों की हैं जी? ये बता रहा है इन्फिनेटिव लगा के। टू गिव अनड्यू बेनिफिट्स टू लीकर लाइसेंसेस, देने के लिए, गिव करने के लिए, फ़ायदे को, बेनिफिट को, जो अनड्यू है, जो नाजायज़ है। अनड्यू का मतलब है जो ड्यू ना हो, जो देने लायक ना हो फिर भी दिया जा रहा हो नाजायज़ तौर पे। देने के लिए नाजायज़ फ़ायदे को, बेनिफिट को, लिकर लाइसेंसेस को। लाइसेंसेस कौन है? जो लाइसेंस लेते हैं। लिकर मतलब शराब, तो शराब के प्राइवेट ठेके लेने वालों को बेनिफिट मिले। और कह रहा कैसे? ये सारा काम हुआ है थ्रू द पॉलिसी, इस नई पॉलिसी के जरिए। तो एक तो इन्होंने इस चीज़ का एक्यूज़ किया है मिस्टर सिसोदिया को। अब देखो, अक्यूज़ और भी चीज़ों का किया है, वो लगा रहा है आगे कोमा और फिर बता रहा है। कह रहा है एंड रिसीविंग किकबैक्स थ्रू क्लैंडस्टाइन रूट्स, और रिसीव करने का रिश्वत की कमाई को, किकबैक को। किकबैक क्या होता है? रिश्वत की कमाई। अभी तोड़ के बताऊंगा इस वर्ड को। और किसके जरिए? क्लैंडस्टाइन रूट्स के जरिए, ऐसे तरीकों के जरिए जो बड़े छुपे हुए हैं, क्लैंडस्टाइन है ना, सीक्रेट है। अब कौन से तरीके हैं? विच द सीबीआई इज प्रोबिंग, जिनकी सीबीआई अभी जांच कर रही है। आ गई बात समझ में? तो रिपोर्ट की वर्ब है हैज़ अक्यूज्ड। अक्यूज़ किया है 2 चीज़ों का। पहली चीज़ है ऑफ प्रोसीजरल लैप्सेस, और लैप्स किए गए थे इस पूरे काम को करने के लिए। और दूसरा एक्यूजिशन है इसका रिसीविंग किकबैक्स। किकबैक का मतलब होता है रिश्वत, रिश्वत लेने का। क्लैंडस्टीन आप जान गए हैं, छुपा हुआ, अल्टीरियर, डोरमेंट, हिडन, सरप्टिशियस, सारे इसके सिनोनिम्स हैं। चलो, सीबीआई की वर्ब है इज प्रोबिंग। प्रोब का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना।
और कोई वर्ड देखने वाला है इसमें? डेलिब्रेट मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, एक्चुअल में इस पर मुझे नोट्स बनाना था। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ करके किया हुआ, इंटेंशन के साथ में। अनड्यू का मतलब होता है नाजायज़, जो ड्यू ना हो। अब ये किकबैक नाम का वर्ड वैसे मैं आपको करवा चुका हूँ ईडियम और फ्रेजेस की सीरीज़ में। किकबैक क्या होता है? आपने एक आदमी को कुछ फ़ायदा दिया कि जाके तू है ना, चलो मैं तुम्हें फ़ायदा कर रहा हूँ, तुम जा करके इतना पैसा कमा लो, है ना, आप सरकारी अधिकारी हो, ऑफिसर हो आप। तो उस आदमी ने 1000 रुपये कमा लिए। अब वो 1000 रुपये में से कुछ पैसों को किक बैक करेगा। क्या करेगा? आपको देगा। मान लो आपको 200 रुपये वो दे गया, तो ये जो किक बैक वही होता है, रिश्वत की वो कमाई जो किसी को आप फ़ायदा करवाते हो और वो आपको किक करके बैक देता है। आ रही बात समझ में? 1000 रुपये किसी को कमाने दिए और उसमें से 200 रुपये उसने किक बैक करके आपको दे दिए, वो हो गई रिश्वत, किक बैक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड ऐसे ही बना है। आगे कह रहा है द आप हैज़ क्लेम्ड दैट द न्यू पॉलिसी मेड द लिकर ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक एक्सचेकर एंड कंज्यूमर्स। आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्लेम किया है। क्या दावा ठोका है भाई इन्होंने? क्लेम करना मतलब दावा ठोकना, कि जो नई पॉलिसी है ना, इसने बना दिया था लीकर के ट्रेड को, शराब के व्यापार को और ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा फ़ायदेमंद। और किन के लिए? फोर लगा के बता रहा है। एक तो पब्लिक एक्सचेकर के लिए, सरकारी खजाने के लिए, और दूसरा कंज्यूमर्स के लिए, शराबियों के लिए। आगे बात समझ में? तो ऐसा आम आदमी पार्टी का क्लेम था। आपकी वर्ब है हैज़ क्लेम्ड, पॉलिसी की वर्ब है मेड। एक्सचेकर बता चुका हूँ, कॉफर्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकारी खजाना। कंज्यूमर शराब के कौन होंगे, समझते हो ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा द मेरिट्स ऑफ द केस रिमेन अ सब्जेक्ट मैटर। कह रहा है जो मेरिट्स हैं इस केस की। अब मेरिट का मतलब होता है दम। देखो आपकी मेरिट आती है एग्जाम में, मान लो आपने 12th में मेरिट ली, यूनिवर्सिटी में मेरिट ली, तो क्या होता है वो आपका दम ही तो होता है, वो दमखम जो आप दिखाते हो अपने मार्क्स के साथ में, है ना। तो मेरिट का सामान्य भाषा में, नॉर्मल भाषा में मतलब होता है दम, किसी चीज़ में एडवांटेज या डिजर्विंगनेस। कह रहे जो दम है इस केस का, वो केस दम जो है ना आज भी बना हुआ है एक सब्जेक्ट मैटर। अब ये सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर का मतलब है मुद्दा। अब ये मुद्दा किस चीज़ का है? मुद्दा ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच का। तो ये केस में कितना दम है, ये चीज़ आज भी जांच का एक मुद्दा है, कहने का मतलब ये। कह रहा बट हार्डली एनीवन एक्सपेक्ट्स द सीबीआई टू बी इम्पार्शियल। कह रहा लेकिन ना के बराबर ही, हार्डली, कोई भी आदमी आशा रखता है, एक्सपेक्ट करता है सीबीआई से कि वो हो जाए इम्पार्शियल, कि वो रहे एकदम, समझ गए ना इम्पार्शियल क्या होता है, जो किसी की साइड ना ले, एकदम न्यूट्रल रहे। तो दम कितना है केस का ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन एक बात हमें पता है, सीबीआई जो आई है वो बजाने के लिए आई है इस केस में आम आदमी पार्टी की, इम्पार्शियल होकर के तो बिल्कुल भी इस केस की तहकीकात नहीं करने वाली। चलो मेरिट्स की वर्ब होगी ये, एनीवन की वर्ब है एक्सपेक्ट्स। एनीवन, एवरीबडी, एनी, एवरी, ये सब क्या सिंगुलर वर्ब लेते हैं, याद रखना इसको। एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, है ना, सिंगुलर वर्ब इनको हमेशा देनी है। चलो कह रहा द एजेंसी हैज़ बीन ब्लेटेंटली मिसयूज्ड बाय द बीजेपी। कह रहा है ये जो एजेंसी है सीबीआई, इसको मिसयूज़ किया गया है पैसिव वॉइस लगा करके। हैज़ बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इस एजेंसी का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है, बहुत दुरुपयोग हुआ है। अब ये दुरुपयोग कैसे हुआ है? ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली का मतलब होता है बेशर्मी से। ब्लेटेंट मतलब बिना शर्म के, ब्रेजनली भी बोलते हैं इसको। तो इसको बेशर्मी के साथ इसका दुरुपयोग तो किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है? बीजेपी नाम की इस पार्टी के द्वारा। कह रहा एंड द सेंटर, और केंद्र सरकार के द्वारा। और क्यों किया गया? टू टारगेट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड स्टेट्स रन बाय द ऑपोजिशन। टारगेट करने के लिए, निशाना लगाने के लिए अपने सियासी ओपोनेंट्स पे और उन स्टेट्स पे, उन राज्यों पे जो चलाई जाती हैं, रन की जाती हैं ऑपोजिशन के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। तो ये बात ये कहना चाह रहा है। एजेंसी की वो होगी हैज़ बिन मिसयूज्ड पैसिव वॉइस में, ब्लेटेंटली मतलब ब्रेजनली यानी कि बेशर्मी के साथ में। चलो आगे कह रहा है द बीजेपी हैज़ बिन सक्सेसफुल इन पुटिंग इट्स ओपोनेंट ऑन द डिफेंसिव। कह रहा है बीजेपी सक्सेसफुल भी रही है, कामयाब भी रही है, हैज़ बिन सक्सेसफुल, और किस में? पुट करने में, रखने में इसके ओपोनेंट्स को, अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफेंसिव मोड के अंदर। एक होता है ऑफेंसिव जिसमें आप हमला बोलते हो, एक होता है डिफेंसिव जिसमें आप अपनी जान बचाते हो। तो कह रहा है बीजेपी बड़ी कामयाब रही है इस काम को करने में, सारे अपने ओपोनेंट्स को डिफेंसिव मोड में वो ले आई है। और किसके जरिए लाई है भाई? थ्रू द सीबीआई एंड ईडी इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई और ईडी की जांच के जरिए। ईडी आप जानते हैं ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई जो जिसकी बात हो रही है। और कैसे हो रहा है काम? ये काम हो रहा है रोज, ऑन अ रेगुलर बेसिस।
तो बीजेपी की वर्ब है हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है इसलिए हैज़ के बाद में बिन लगा के छोड़ दिया गया है। शी हैज़ बीन सक्सेसफुल, दे हैव बीन अ फेलियर, है ना, वी हैव बीन वेरी हैप्पी। तो एक स्टेट को, एक अवस्था को जब बताया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो कोई वर्ब नहीं आती है, बल्कि मेन वर्ब की जगह सिर्फ बिन लगा के छोड़ दिया जाता है। और आगे बढ़ो, कह रहा द आयरनी इन दिस इंस्टेंस इज दैट आप हैज़ बिन अ वोटरी ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉस। कह रहा है लेकिन उपहास की बात जो है ना, आयरनी, अब देखो आयरनी वर्ड बताया था मैंने आपको, अमीर आदमी टूटी हुई साइकिल। कह रहा है जो हंसी की बात है, उपहास की बात है, सरकाज़म जो है इस पूरी घटना में, इंस्टेंस में, इंस्टेंस मतलब घटना, कह रहा है वो क्या है, इज़, वो ये है दैट कि आम आदमी पार्टी जो है ना वो खुद ही एक वोटरी रही है, वो खुद ही एक अंधभक्त रही है, और किसके, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉज के, मजबूत केंद्रीय कानूनों के, एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, मजबूत सरकारी संस्थाओं के। और क्यों भाई, टू कॉम्बैट करप्शन, करप्शन को कॉम्बैट करने के लिए। आम आदमी पार्टी तो कहती आ रही है कि लोकपाल बनाओ, जो ईडी है, सीबीआई है, इनको पावर्स दो, अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉज हों और करप्शन को कम किया जाए। तो उपहास की बात है, अब आम आदमी पार्टी के ऊपर ही ये सारे लॉज जो हैं लगाए जा रहे हैं। अब ये सारा काम कैसे हो रहा है भाई, ये काम हो रहा है हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बिगिनिंग एज एन एंटी करप्शन कैंपेन। ये सारा काम हो रहा है ट्रांसफॉर्म कर लेने के बाद में, बदल देने के बाद में खुद को ही, इटसेल्फ को, एक पॉलिटिकल पार्टी में। और कैसे, आफ्टर बिगिनिंग, शुरू करने के बाद में, बिगिन करने के बाद में, एज यानी कि तौर पे, एक एंटी करप्शन कैंपेन के, एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के प्लेटफॉर्म के तौर पे। आ रही बात समझ में, ऐसा हुआ है। तो यही हंसी की बात है, ये करप्शन करप्शन करते थे, आज करप्शन ही इनके सर पे आके, सिर पे टिका हुआ है। और ये सारा काम तभी हुआ है जब ये पॉलिटिकल पार्टी बने थे, और जबकि इन्होंने शुरुआत की थी एक एंटी करप्शन कैंपेन के प्लेटफॉर्म के तौर पे। सेंटेंस पूरा समझ चुके हैं। ये सेंटेंस गलत है वैसे, बता दूं मैं आपको, अभी देखते हैं कैसे गलत है। पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो। आयरनी की वर्ब है इज, आयरनी का मतलब होता है सरकाजम, उपहास, है ना, सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम बता चुका हूँ आपको, पैराडॉक्स। आम आदमी पार्टी की वर्ब है हैज़ बीन। देखो आम आदमी पार्टी के आगे द भी नहीं लगाता, बीजेपी के आगे आएगा ना तो द लगा देगा, आम आदमी पार्टी के आगे नहीं लगाएगा। देखो बीजेपी के आगे लगा दिया, है ना। तो ये बस आर्टिकल एडिटर्स जो होते हैं उनके खुद के रूल्स बनाए होते हैं घर के। इंग्लिश तो ऐसा नहीं बोलती, इंग्लिश तो बोलती है सबके आगे द लगाओ। तो आम आदमी पार्टी की वर्ब है हैज़ बीन। वोटरी मैंने आपको बता दिया, अंधभक्त। हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन होता है, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट अपने फटाफट से देखेंगे। तो एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये बताता है एक्शन कंटिन्यूस फॉर्म में हो रहा है दो, एक पहला एक्शन फिर दूसरा एक्शन, दूसरा एक्शन जो है पहले के साथ में हो रहा है। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये बनता है हैविंग प्लस में V3 से। परफेक्ट का नाम इसलिए रखा गया इसका क्योंकि है प्लस V3 इसमें आ रहा है। ये बता रहा है कि एक एक्शन पहले हो चुका है फिर दूसरा एक्शन हो रहा है। अब ये सुनने में आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप बेसिक्स देख चुके हो तो ये बड़ी आसान चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ। वॉचिंग द मूवी आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, हैविंग वॉच द मूवी आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, ये दोनों सेंटेंसेज में फ़र्क है। देखो पहले में प्रेजेंट पार्टिसिपल लग गया, वॉचिंग द मूवी, कॉमा लग गया, इसका मतलब है मूवी देखते हुए मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। दूसरे वाले में क्या हुआ, हैविंग V3 लगा, इसमें हैविंग वॉच लिखा है, इसका मतलब है मूवी देखने के बाद मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। समझ में आ गया, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये तो होती है बेसिक, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए। अब देखो इस पे सेंटेंस में गलतियां कहाँ होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये दोनों हैं एक्टिव में। कैसे, देखो मैं जो था ना, मैं ही सोच रहा था तुम्हारे बारे में, मैं ही हूँ सब्जेक्ट और मैं ही मूवी को देख रहा था। और दूसरे केस में सब्जेक्ट मैं ही हूँ, आई ही हूँ, और मैं ही मूवी को देख चुका था। तो जब एक्शन का डूअर ही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो उस केस में परफेक्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म में यूज़ होते हैं, जिनकी फॉर्म है ये दोनों वाली। अब देखो कभी कभी इसका उल्टा भी होगा, एक्शन का सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का रिसीवर होगा। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखते हैं, टेलिंग टू पार्क समवेयर एल्स आई हैड टू मूव माई कार, मुझे मेरी कार को मूव करना पड़ा, हिलाना पड़ा, चलाना पड़ा, हटाना पड़ा। और कब, जब मुझे कहा जा रहा था पार्क करने के लिए कहीं और पे, मैंने कहीं गाड़ी रखी, एक गार्ड आया मेरे पास, उसने बोला भाई यहाँ से हटाओ, जब मुझे ऐसा कहा जा रहा था ना तो मैंने अपनी कार को हिला दिया।
दूसरे वाले केस में क्या हुआ, जब मुझे कह दिया गया पार्क करने के लिए कहीं और, ये काम हो चुका था, उसके बाद मैंने मेरी कार को मूव किया। समझ में आ गई ना बात। ये है प्रेजेंट, ये है परफेक्ट। यहाँ पे काम दोनों एक साथ हो रहे हैं, वर्ब की आईएनजी आ रही है। यहाँ पे ये काम पहले हो चुका है, लेकिन ये सेंटेंसेस गलत हैं। क्यों? सब्जेक्ट टू मैं, और अब मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मुझे कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है। यहाँ मुझे कहा जा रहा है कंटिन्यूस में, यहाँ मुझे परफेक्ट में कहा जा चुका है। तो मेरे ऊपर काम हो रहा है, अब मैं काम कर नहीं रहा हूँ। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स गलत हैं, तो इनकी पैसिव फॉर्म बनानी पड़ेगी। पैसिव क्या होगी? बीइंग प्लस में V3 होती है परफेक्ट की, प्रेजेंट की, और हैविंग बीन V3 होती है परफेक्ट की। अब ये बेसिक्स से आपको याद करनी पड़ेगी सब चीज़ें, है ना। स्ट्रक्चर्स बनानी बहुत आसान है, वहाँ मैं आपको करवा भी चुका हूँ। अभी यहाँ स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ लिखूँगा टेलिंग की जगह पे सर मैं लिखने वाला हूँ बीइंग, कहाँ गया, बीइंग, टेलिंग की जगह लिखूँगा टोल्ड, V3। बीइंग टोल्ड टू पार्क समवेयर एल्स, आई हैड टू मूव माई कार। जब मुझे ऐसा कहा जा रहा था ना कहीं और पार्क करो, तो मैंने हाथों हाथ अपनी कार मोड़ दी। और यहाँ लिखूँगा हैविंग बीन टोल्ड, जब मुझे ऐसा कह दिया गया किसी के द्वारा, तो उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में घुसा और मैंने उसको कहीं पार्क किया। आ रही है बात समझ में? तो ये परफेक्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक्टिव और पैसिव फॉर्म होती है। ये पूरा 30 मिनट का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने 3 मिनट में आपको एक बार रिवाइज करवाया है। इसीलिए एक बार बेसिक्स देख लो, ये सब चीज़ें आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगी। अब ये सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड परफेक्ट पार्टिसिपल आयरनी से किसी भी तरीके से नहीं जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल। अब ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, जो लोग बेसिक्स कर चुके हैं वो जानते हैं यहाँ पे क्या गलती है, ठीक है ना। तो ये मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल है, इसका कोई कनेक्शन इससे नहीं बैठ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। एडिटर्स इतना चीज़ें ध्यान नहीं रखते हैं ना। कह रहे आपका एग्जामिनर रखेगा, कह रहे द पॉपुलैरिटी इन दिल्ली हैज़ क्यूरियसली ऑल्टरनेटेड विद इट्स प्रिंसिपल ओपोनेंट। कह रहा है जो पॉपुलैरिटी है दिल्ली में, किसकी भाई? इसकी, आम आदमी पार्टी की। कह रहा है ये बहुत ही उत्सुकता भरे तरीके से, क्यूरियोसिटी के साथ में ऑल्टरनेट विद करती रही है। ऑल्टरनेट विद करने का मतलब है एक बार तेरा एक बार मेरा, ऐसे एक एक नंबर लगा लगा के आना। तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी आगे पीछे होती रही है, एक बार तेरी एक बार मेरी। और किसके साथ में होती रही है? इसके प्रिंसिपल ओपोनेंट, सबसे बड़े दुश्मन के साथ में, जिसका नाम है बीजेपी। आगे बात समझ में? पॉपुलैरिटी की वर्ब है हैज़ ऑल्टरनेटेड विद। ऑल्टरनेट विद करना मतलब बारी बारी से चक्कर लगाना। अब वो कैसे लगे हैं चक्कर, वो बताएगा। कह रहा है वाइल आप स्वेप्ट लास्ट 2 असेंबली इलेक्शंस इन दिल्ली। कह रहा है जहाँ आम आदमी पार्टी ने सफाया कर दिया, स्वेप्ट कर दिया। स्वेप्ट का मतलब होता है एकदम सफाई कर देना, किसी और का नंबर ही नहीं आने देना। तो उन्होंने साफ कर दिया, पिछले 2 विधानसभा चुनावों को दिल्ली के अंदर सारी सीटें जीत गए। वहीं पे हुआ क्या? अब देखो कॉमा लगा के बता रहा है। द बीजेपी वॉन ऑल 7 लोकसभा सीट्स ट्वाइस ओवर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बीजेपी जो है वो जीत गई सारी की सारी 7 लोकसभा सीट्स को 2 दफ़ा इसी सेम पीरियड के दौरान। तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट जाते हैं सारे, लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जाते हैं, इसलिए ऑल्टरनेट हो रही है इन दोनों की पॉपुलैरिटी दिल्ली के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आप्स वेलफेयर स्कीम्स इन दिल्ली हेल्ड इट रेप्लिकेट इट्स पॉपुलैरिटी इन पंजाब। कह रहा है आपकी जो वेलफेयर स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम समझते हो ना, जो लोगों की भलाई के लिए हों। तो आपकी जो लोगों की स्कीम्स हैं लोगों की भलाई के लिए, जो दिल्ली में लगाई थी इसने, उन्होंने मदद किया इस आप को, आम आदमी पार्टी को, कि वो रेप्लिकेट करे, वो कॉपी करे अपनी पॉपुलैरिटी को पंजाब में भी। और ये कौन सा पंजाब है जी? वेयर इट वन पावर, जहाँ पे इसने सत्ता में काबिज हो गई, पावर को जीता, है ना, जहाँ पे इलेक्शन जीत गई। बट इज़ नाउ स्ट्रगलिंग टू गवर्न, लेकिन जहाँ पे स्ट्रगल कर रही है गवर्न करने में, शासन करने में। तो दिल्ली में देख करके लोगों ने आपको पंजाब में वोट दे दिया, लेकिन पंजाब में आपकी स्ट्रगल आज भी जारी है। वेलफेयर की वर्ब है हेल्प्ड, इट की वर्ब है वन, इट आया आपके लिए, इट की दूसरी वर्ब है इज़ नाउ स्ट्रगलिंग। हेल्प समवन डू समथिंग, हेल्प इट रेप्लिकेट। यहाँ पे टू रेप्लिकेट भी लग सकता था और बिना टू के रेप्लिकेट भी लग सकता है। हेल्प ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में बेस फॉर्म और टू इन्फिनेटिव दोनों ही ले लेती है। रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डुप्लीकेट, कॉपी करना कहीं और, है ना। कह रहा है आप्स स्ट्रेटजी हैज़ बिन टू टॉर ऑल पॉलिटिशियंस। कह रहा है आपकी स्ट्रेटजी रही है, अच्छा क्या रही है भाई? टार करना, मलाइन करना, धब्बे छोड़ना सभी पॉलिटिशियंस पे, है ना, सब पे लांछन लगाना। टार का मतलब होता है लांछन लगाना। अब कह रहा है कैसे? कह रहा है एंड पॉलिटिक्स इटसेल्फ, और पॉलिटिक्स पे ही खुद पे, है ना,
मतलब जो है सियासत पे, राजनीति पे भी लांछन लगाना इनकी स्ट्रेटजी रही है। अब ये सारा काम कैसे करते हैं? विद द सेम ब्रश वाइल क्लेमिंग टू बी द ओनली इनकरप्टेबल एंटिटी। ये करते हैं एक ही ब्रश के साथ में, है ना, कोई कम करप्ट नहीं है, कोई ज़्यादा करप्ट नहीं है, इनके हिसाब से सभी करप्ट है ना, एक ही ब्रश है इनके पास, उससे सबके ऊपर लांछन लगाते हैं बराबरी का। कह रहे सेम ब्रश के साथ में इनकी यही स्ट्रेटजी रही है टार करने की, और ये सारा काम करते हैं क्लेम करते हुए और क्या होने का, टू बी अकेली द ओनली इनकरप्टेबल एंटिटी, इनकरप्टेबल पार्टी। अब इनकरप्टेबल आप समझ गए, जो करप्शन ना कर सकती हो, जो बड़ी ईमानदार हो। तो आप यही कहता है कि हम तो ईमानदार हैं और हमारे अलावा सबके सब चोर हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी रही है। स्ट्रेटजी की वर्ब है हैज़ बिन, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई काम नहीं हुआ है इसलिए बिन लगा के छोड़ दिया है, काम होता तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते बिन की जगह पे। टार का मतलब है मलाइन करना, लांछन लगाना। क्लेमिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब ये लांछन लगाते हैं उसी वक्त ये क्लेम भी करते हैं हम जो है इनकरप्टिबल हैं। इनकरप्टिबल वो है जिसको करप्ट ना किया जा सके, इसका बिल्कुल उल्टा है करप्टिबल। करवाया ना ये वर्ड आज ऊपर आपको। करप्टिबल मतलब ही विनल, है ना, डिसऑनेस्ट हो, जो कि ब्राइवेबल हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये विनल वर्ड है ना, विनल, ये आप याद कर लेना, क्योंकि इस विनल वर्ड पे मैं करूँगा आपको कंफ्यूज। एक और वर्ड है विनियल, इसका मतलब होता है मामूली सा। कोई विनियल, मान लो कोई छोटा मोटा गुनाह हो जाए और सर जो उसको कोर्ट है माफ़ कर दे, तो कोर्ट ये बोलेगी दिस क्राइम इज़ विनियल। जैसे आपके बच्चे ने, आपके घर में किसी छोटे बच्चे ने कुछ काम कर दिया तो आपने उसको डांटा नहीं, आपने बोला चलो छोटी मोटी बात है। तो छोटी मोटी जो बात होती है उसको बोल देते हैं विनियल, और जो करप्टेबल होता है, डिसऑनेस्ट होता है, उसको बोलते हैं विनल। ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, इनमें कन्फ्यूज मत होना। आज के क्विज में दोनों वर्ड्स पूछूंगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट्स अटेम्प्ट टू री इनेक्ट द स्क्रिप्ट इन गुजरात द प्रेस्टिजियस पेडिस्टल ऑफ द बीजेपी वेयर इलेक्शंस आर ड्यू दिस ईयर। कह रहे इसकी जो कोशिशें हैं आपकी, अच्छा काय की कोशिशें हैं भाई? री इनेक्ट करने की, फिर से इनेक्ट करने की। इनेक्ट का मतलब होता है डिज़ाइन करना, फ्रेम करना। कह रहे इनकी जो कोशिशें हैं फिर से बनाने की, री इनेक्ट करने की स्क्रिप्ट को, इस पूरी कहानी को गुजरात में। अब ये गुजरात कौन सी जगह है? ये गुजरात है प्रेस्टिजियस पेडेस्टल ऑफ द बीजेपी, बीजेपी का बहुत प्रेस्टीज भरा, बहुत ही रिस्पेक्ट भरा प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बीजेपी को बड़ी इज्जत मिलती है। और कहाँ पे? कह रहा है वेयर इलेक्शंस आर ड्यू दिस ईयर, जहाँ पे इलेक्शंस ड्यू हैं, होने वाले हैं इस साल नवंबर में। कह रहा है आपके जो अटेम्प्ट्स हैं ऐसे गुजरात में रीनेट करने का अपनी स्क्रिप्ट को, कह रहा है वर बाउंड टू इन्वाइट द बीजेपीज रेथ। कह रहा है ये बाउंड थे, इनके साथ ये होना ही था, इनकी यही डेस्टिनी थी, और क्या कि ये इनवाइट करें बीजेपी के गुस्से को। बीजेपी के गढ़ पे अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लग रहे हैं कि एक मौका अरविंद केजरीवाल को, है ना, तो ये इस वजह से बीजेपी का गुस्सा तो जायज़ था ही आम आदमी पार्टी पे, तो ये सब तो होना ही था। आ रही बात समझ में? अटेम्प्ट्स की वर्ब है वर बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का ये मतलब जो है उसकी डेस्टिनी होना, है ना, उसके नसीब ही होना। इसको डेस्टाइंड भी बोलते हैं। बाउंड को यहाँ लिख देता हूँ डेस्टाइंड, है ना। जैसे यू आर बाउंड टू सक्सीड, इतनी मेहनत के बाद में आपका डेस्टिनी है, आप डेस्टाइंड हैं, बाउंड हैं कि आपको जो है सफलता मिलेगी, ऐसे इसको यूज़ करना। इलेक्शंस की वर्ब है आर, ड्यू का मतलब है बकाया, प्रेस्टिजियस का मतलब है फुल ऑफ प्रेस्टीज, रिस्पेक्टेबल, पेडेस्टल का मतलब होता है प्लेटफॉर्म या मंच, है ना, बीजेपी का मंच है गुजरात। रैथ का मतलब होता है एग्री, गुस्सा, रेज, है ना, बहुत ज़्यादा एंगर। करे बट आप हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन, करे लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। करे इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द होलियर देन दाउ पॉलिटिक्स क्राफ्टेड बाय आप सर्वाइव्स द नो प्रिजनर्स अप्रोच ऑफ द बीजेपी। ये सेंटेंस पूरे आर्टिकल की आत्मा है। कह रहे ये बात अभी भी देखी जानी बाकी है। इट रिमेन्स टू बी सीन, अच्छा कौन सी बात भाई? वेदर, हाँ या ना। अच्छा क्या चीज़? कि होलियर देन दाउ जो पॉलिटिक्स है, देखो ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें आप ये क्या बोलता है कि हम होलियर हैं, हम ज़्यादा पवित्र हैं बजाय तुमसे। अब ये दाऊ का मतलब होता है यू, है ना, पुराने टाइम में इसको ऐसे लिखते थे। कह रहे तुमसे ज़्यादा साफ़ सुथरे वाली जो हम पॉलिटिक्स का ये नारा जो बना रखा है आपने, क्राफ्टेड बाय आप, जिसको क्राफ्ट किया गया आपके द्वारा, ये सर्वाइव करता है या नहीं, झेल पाता है नहीं, और किसको? नो प्रिजनर्स अप्रोच को। नो प्रिजनर का मतलब होता है
जब आप जंग में हैं और आप अपनी सेना को ये बोल देते हैं कि किसी को भी प्रिजनर नहीं बनाना है, बस सीधे जो है एग्जीक्यूट करना है ना, सामने वाले को गोली मारनी है, किसी को भी बंदी नहीं बनाना है। तो बीजेपी की अभी यही अप्रोच चल रही है, कोई रहम नहीं खा रहे हैं, किसी को भी प्रिजनर नहीं बना रहे हैं। कि ये टिकता है या नहीं टिकता है बीजेपी की इस अप्रोच के सामने। अब कैसे कह रहा है, इवन एज इट ट्राइज टू फ्रेम द 2024 इलेक्शंस एज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन आप चीफ केजरीवाल एंड पीएम नरेंद्र मोदी। कह रहा है इवन एज, जहां एक तरफ ये आज भी ट्राई करता है आप कि ये फ्रेम करे, ये दिखाए 2024 के इलेक्शन को एक कॉन्टेस्ट के तौर पे, एक दंगल के तौर पे आप चीफ केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जो पीएम है इन दोनों के बीच में। आगे बात समझ में। तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, है ना, अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी, कितना भी ये लिख ले, कितने भी पोस्टर लगा ले, अब एक ही चीज़ देखनी बाकी है कि इसकी ये वाली जो पॉलिटिक्स है कि हम करप्ट नहीं है, बाकी सब करप्ट है, ये पॉलिटिक्स जो इसने क्राफ्ट की है ना, ये टिक पाती है या नहीं टिक पाती एक एग्रेसिव बीजेपी के सामने, जो अभी नो प्रिजनर अप्रोच को अपना रही है, किसी भी आदमी को प्रिजनर बनाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना चाहती है पॉलिटिकली बीजेपी नाम की पार्टी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इससे डिटेल में बता दिया आपको सेंटेंस। चलिए रैप अप करेंगे यहीं सेशन को। आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इलीगल लिकर को क्या बोलते हैं। देखो 2 आंसर बताए थे इसके, कोई भी एक लिख दो, दोनों आते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो एक आंसर तो आपको आता ही होगा। सेकंड वाले में आपसे पूछा है इस फिलर में क्या डाला जाए, तो रोल बैक, रोल आउट, रोल ओवर, है ना, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो सही मीनिंग वाला वर्ड यहाँ पे घुसा देना है। थर्ड और फोर्थ क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सा वर्ड लगाओगे। अब देखो ये विनियल, विनल, पेडिस्टल, वोटरी सब करवा चुका हूँ, सही वर्ड को आपको यहाँ लगाना है थर्ड वाले में। और फोर्थ वाले में पूछा है ब्लेटेंट, किकबैक, किक इन या किक ओवर, इन चारों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा। तो ये सारे जो है ना वोकैब के क्वेश्चन हो गए, जो वोकैब आपने सीखी है। ट्राई दे दो इनको एक कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, वहाँ से जाके मैच कर लेना। पांचवें में आपसे पूछा है एक एरर के बारे में, एरर का मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, यहीं आसपास कहीं पे रखी है, पार्टिसिपल की एरर है, पार्टिसिपल वाली एरर को चेक कर लेना। अब पांचों के आंसर फर्स्ट कमेंट में है, चेक करो, हिंट्स देखो, हिंट्स के साथ में डाल दिए हैं। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से कमेंट्स में बताना। कोशिश करना इस आर्टिकल की समरी लिख सको तो 2 से 3 सेंटेंसेस में इंग्लिश के अंदर लिखोगे तो राइटिंग आपकी अच्छी होगी। चलिए मुलाकात होगी कल। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का, तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की तो वक्त रहते कोर्सेज को बाय करके एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन किया करो। लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है, एग्जाम से 4-6 महीने पहले अपने आप को प्रिपरेशन को टाइम दो, है ना। कुछ अभी चल भी रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आपको, 15 अगस्त पे फ़ायदा ले सकते हैं उनका कूपन लगा के। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पे टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।